का जो सब्जेक्ट हो पीसीएम हो, यानी कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ये 400 मार्क्स में बनेंगे। जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक नंबर जो सही किए हो उसमें में से काट लिया जाएगा। आपको दोनों तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक चोट ना पड़े हथौड़े की, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सक्सेस विद राजेश चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। फिर इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो मेरे भाई क्या है यूपी पॉलिटेक्निक से ग्रुप ई से यानी कि क्या है डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं, तो उनको क्या पता होना चाहिए कि हमारा फॉर्म कब आएगा, यानी उनको फॉर्म के बारे में सारा डिटेल पता होना चाहिए, हमारा एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा तथा हमारे उसके ब्रांच वगैरह यानी कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी हो, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन पता हो। यानी मित्रों मैं इस वीडियो में उन मित्रों को सभी चीज बताने वाला हूं जो फ्रेंड्स एक ग्रुप ई स्टूडेंट को जानना जरूरी रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले समझते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म आता है, उसके बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे आप क्या है प्रवेश परीक्षा बोलते हो, फिर काउंसलिंग होता है, फिर आपका एडमिशन होता है। देखिए हमें अभी दो चीज जानना जरूरी हो जाता है, एक एंट्रेंस एग्जाम, जब काउंसलिंग होगा तब काउंसलिंग के बारे में आपको बताएंगे, जब एडमिशन होगा तब एडमिशन के बारे में बताएंगे। अभी आप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में समझिए। देखिए फ्रेंड्स पहले समझते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप किसी भी बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो, लेकिन देखिएगा इसमें आप क्या है 12वीं बायो से भी करते हो, मैथ से भी करते हो। तो आप अगर मैथ से किए हो तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो, बायो से किए हो तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन देखिए इसमें E1 E2 होता है। जैसे देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है E1 तथा E2 ये दोनों कोर्स होते हैं। ये कितने यानी जो कोर्स ड्यूरेशन होता है हमारा फ्रेंड्स वो 2 साल का होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है। तथा आप अगर E1 से करना चाहते हो या E2 से जाना चाहते हो, देखिए आप जाओगे एक ही कॉलेज में, आप जो कोर्स करोगे एक ही करोगे, लेकिन आप अगर क्या है इंटर में बायो लिए हुए थे तो उसको E1 बोलते हैं, अगर आप इंटर में मैथ लिए हुए थे तो उसे E2 बोलते हो। अगर आपने इंटर में बायो लिया था तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी पीसीबी होना अनिवार्य है, तथा जो आपने बायो लिया हुआ था उसके साथ में आपका जूलॉजी तथा बॉटनी ये दोनों होना जरूरी है, और आप क्या हो 12वीं पास हो। वही बात करें फ्रेंड्स आप अगर E2 से जाना चाहते हो तो ये 2 साल का रहेगा, तथा आप 12वीं पास हो, तथा आपका जो सब्जेक्ट हो पीसीएम हो यानी कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। कुछ मेरे भाई क्या है जैसे एक कंप्यूटर आता है, एक ब्रांच आता है कंप्यूटर 12th करने का, अगर उससे किए हो तो आप नहीं जा सकते हो। तो आपका अगर 12th जो है पीसीएम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, या आप पीसीबी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो हम समझ गए कि जो इसकी योग्यता क्या है। तो फ्रेंड्स अब आगे हम बात करेंगे कि देखिए फ्रेंड्स जो एडमिशन लेने के लिए सबसे इसमें बड़ा चीज हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम। जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक क्या है आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो इसमें क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम होते हैं, कॉलेज कम होते हैं हमारे डिप्लोमा फार्मेसी के, तो आपको क्या है अच्छे से तैयारी करना है एंट्रेंस का, तभी आप क्या है अच्छे से एंट्रेंस को क्वालिफाई करोगे, तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीटें कम होती हैं। तो चलिए एंट्रेंस के बारे में समझते हैं। तो मित्रों अब समझते हैं कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपकी क्या क्या चीजें होती हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जो आपका पेपर होता है उसके लिए आपको समय कितना दिया जाता है। तो आपको मित्रों 150 मिनट यानी कि आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जब वो हमारा बेस्ट होता था, जब मैंने 2018 में एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उस समय आपको 3 घंटे का समय मिलता था, लेकिन जब से ये चीजें ऑनलाइन हो गई तब से आपको 2.5 घंटे का ही समय दिया जाता है। अब आगे बात करें आपके कितने क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे। ये सभी ग्रुप्स में होते हैं तो इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी ये आपके 400 मार्क्स में बनेंगे। जब आप 100 को 4 से गुणा करोगे तो ये 400 नंबर बनेगा। अब बात करते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग कितना है, तो इसमें 1/4 है फ्रेंड्स, यानी आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक नंबर जो सही किए हो उसमें में से काट लिया जाएगा। तो हम समझ सकते हैं इसमें 0.25% क्या है मित्रों निगेटिव मार्किंग है। अब चलिए और आगे समझते हैं इसका सिलेबस क्या है, यानी कि फ्रेंड्स आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। मित्रों अगर आपने क्या है इंटर में मैथ बायो में से एक लिए हुए थे तथा साथ में हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हुए थे तभी इस फॉर्म को भर सकते हो। तो जो आपका सिलेबस रहेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री
में से आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। जब आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें से आपके 12th बेस के, ये 12th बेस का रहेगा मित्रों, कितना रहेगा 12th बेस का। तो जो आपका सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री का, इसमें से 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने 12th में मैथ लिया हुआ था, अगर आपने मैथ लिया हुआ था तो इससे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने बायो लिया हुआ था तो इससे क्या है, आपके 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्या है फ्रेंड्स, आप अगर मैथ लिए थे तो आपके जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें आपको मैथ सॉल्यूशन करना रहेगा। अगर आपने बायो लिया था तो आपको क्या है, बायो सॉल्व करना रहेगा। आपको दोनों तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप जिससे क्या है इंटर किए हुए हैं उसी चीज की तैयारी कीजिए। तो आप समझ गए फ्रेंड्स, जो आपका सिलेबस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 50 क्वेश्चन रहेगा, तथा अगर आपने क्या है 12th में मैथ लिया हुआ था तो उससे 50 रहेंगे, या आपने अगर बायो लिया हुआ था तो उससे 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा जिससे आप क्या है 12th किए हुए। तो फ्रेंड्स आई होप ये आप सारी चीजें समझ गए होंगे कि हमारा जो मार्क्स कितना है, कितना टाइम मिलेगा, कितना निगेटिव मार्किंग है। तो आप क्या है, अगर आप इसकी साल लेना चाहते हो तो आप इसकी साल ले लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो इसी के और सिलेबस वगैरह जैसे और अच्छी चीजें के बारे में लाने वाले हैं। तथा जब आपका काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। एडमिशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको सारी चीजें बताएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप अपने लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तथा जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर मित्रों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।